श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देखिए आज की यह वीडियो बहुत ही खास और बहुत ही विशेष है, क्योंकि आज के दिन है सोमवार और सोमवार का जो दिन होता है वो भगवान शिव को समर्पित होता है। और तिथि की क्षय के कारण आज के दिन प्रदोष की तिथि भी पड़ रही है। देखिए प्रदोष यह सोम प्रदोष है और सोमवार की प्रदोष पड़ जाए तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। देखिए सोमवार का दिन भी भगवान शिव को समर्पित होता है और प्रदोष की तिथि है वह भी भगवान शिव को समर्पित होती है। तो देखिए प्रदोष के दिन प्रदोष काल में अगर कुछ उपाय करते हैं तो इससे आपके जीवन के सभी संकट, सभी समस्या, सभी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। चाहे वो नौकरी से संबंधित कोई परेशानी हो, चाहे वो गृह क्लेश से हो, चाहे आपका व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, जो भी आपकी समस्या है वो अवश्य समाप्त हो जाती है। तो देखिए सोमवार के दिन अगर हम उपाय करेंगे तो इससे भगवान शिव भी अत्यधिक प्रसन्न होंगे और माता रानी माता पार्वती भी अत्यधिक प्रसन्न होगी। देखिए प्रदोष के दिन हमें 3 महाउपाय हमने अपनी वीडियो में बताए हैं। जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपको सरल लगे वो आज के दिन आप कर सकते हैं। पूज्य गुरु जी की कथा सुनकर समझकर समझाने का पूरा प्रयास करूँगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आप भगवान शिव के बहुत ही बड़े भक्त हैं और उनकी कृपा पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए चलते हम पहले उपाय की ओर। देखिए अगर आपके जीवन में कोई भी आपकी मनोकामना है वो पूरी नहीं हो रही है तो आप हर सोमवार यह कार्य करना प्रारंभ कर दें। देखिए हमें करना क्या है, हमें लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। उसके बाद में हमें लेना है थोड़ा सा लाल चंदन। लाल चंदन है वो सबके घरों में आसानी से मिल जाएगा। अब हमें उस 1 लोटे जल में यह लाल चंदन डाल लेना है और इस 1 लोटे जल को लेकर चले जाना है बेलपत्र के वृक्ष के पास। आपके आसपास कहीं भी बेलपत्र का वृक्ष हो वहाँ पर आपको चले जाना है और यह 1 लोटा जल बेलपत्र वृक्ष की जड़ में हमें समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। देखिए जो भी व्यक्ति सोमवार के दिन लाल चंदन मिश्रित जल बेलपत्र की जड़ में समर्पित करता है उसकी सभी मनोकामना पूरी हो जाती है। कोई भी इच्छा है, कोई भी मनोकामना है वो अवश्य पूरी होती है। तो देखिए हर सोमवार आप यह कार्य करना प्रारंभ कर दें, आपके जीवन के सभी संकट समाप्त हो जाएंगे। तो ये हो गया हमारा पहला उपाय। चलिए चलते अब हम दूसरे उपाय की ओर। दूसरा जो उपाय है वह 1 चावल के दाने से है और बेलपत्र से है। तो देखिए हमें करना क्या है, हमें लेना है 1 चावल का दाना। चावल का दाना है वो कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, टूटा फूटा चावल हमें नहीं लेना है। उसके बाद में हमें लेनी है 1 बेलपत्र। देखिए बेलपत्र है वह भी कहीं से खंडित बेलपत्र हमें नहीं लेनी है। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप भगवान शिव के मंदिर जाइए, वहाँ से बेलपत्र लेकर उसे धोकर आप दोबारा उपयोग में ले सकते हैं। इसके बाद में हमें लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए जल है वह हमें अपने घर से भर कर ले जाना है, अपने किचन से भर कर ही ले जाना है, क्योंकि अपने घर से भरकर ले गया हुआ जल हमारे समस्त दोषों को समाप्त कर देता है। देखिए अब यह तीनों ही सामग्रियां लेकर हमें पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। वहाँ पर जाकर हमें सबसे पहले हमारे पास जो 1 चावल का दाना है उसे अपने सीधे हाथ में लेना है और अपनी मनोकामना बोलते हुए उसे हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। उसके बाद में हमारे पास जो 1 बेलपत्र है उसे भी हमें अपने सीधे हाथ में लेना है। डंडे का मुख हमें अपनी तरफ करना होगा और जो चिकना वाला साइड है वो ऊपर की तरफ होना चाहिए। देखिए इस प्रकार हमें यह 1 बेलपत्र ले लेना है और उसे जहाँ पर हमने चावल समर्पित किया है वहाँ पर हमें यह 1 बेलपत्र अच्छे से समर्पित कर देना है। चिकना वाला साइड है वो भगवान शिव को स्पर्श होगा, डंडे का मुख हमें जलाधारी की तरफ करना है। उसके बाद में हमारे पास जो 1 लोटा जल है उस बेलपत्र और चावल के ऊपर हमें धीरे धीरे यह 1 लोटा जल समर्पित कर देना है चंद्रमौली महादेव का स्मरण करते हुए। देखिए यह 1 लोटा जल जब हम समर्पित करेंगे तो जल बहता हुआ जलाधारी जी नीचे की तरफ गिरेगा। हमें उसे थोड़ा सा झेल लेना है और अपने ऊपर इसका छिड़काव हमें कर लेना है। देखिए वहाँ बैठकर हमें अपनी मनोकामना भी बोल देनी है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर सा उपाय है, हर इच्छा को आपकी पूरी करेगा। चलिए चलते हम तीसरे और अंतिम उपाय की ओर। तीसरा जो उपाय है वह भी बहुत ही विशेष उपाय है मनोकामना पूर्ति के लिए। आपकी जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, आपने बहुत व्रत कर ली, बहुत उपवास कर लिए परंतु पूरी ही नहीं हो रही है, तो आज के दिन या सोमवार के दिन आप ये उपाय जरूर करें। आपको लेना है 1 बेलपत्र। बेलपत्र वो कहीं से खंडित बेलपत्र हमें नहीं लेना है,
कटा फटा बेलपत्र हमें नहीं लेना है। हमने पहले भी कहा है, अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप भगवान शिव के मंदिर से बेलपत्र ले सकते हैं, उसे शुद्ध जल से धोकर आप उपयोग में ले सकते हैं। उसके बाद में हमें लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए यह जल है, यह हमें अपने मटके से भरना है, अपने किचन से भर कर ही ले जाना है। इसके बाद में हमें लेना है 1 बेलपत्र। बेलपत्र है वह हमें अपने सीधे हाथ में रखना है और अपनी देखिए डंडे का मुख है वो हमें अपनी तरफ रखना होगा, चिकना वाला साइड हमें ऊपर की तरफ रखना है। अब उसके ऊपर हमें यह 1 लोटा जल रख लेना है। देखिए अपने सीधे हाथ पर पहले हम बेलपत्र रखेंगे, फिर हमें यह 1 लोटा जल जो हमने लिया है, यह 1 लोटा जल हमें रखना है। देखिए अब उसके बाद में इस 1 लोटे जल को इस प्रकार अपने हाथ पर रखकर अपने पूरे घर में हमें घूम जाना है, कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए। देखिए कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करेंगे और पूरे घर में इस जल को लेकर हमें घूम जाना है और फिर अंत में लेकर चले जाना है हमें अपने आसपास कहीं भी भगवान शिव का मंदिर हो वहाँ पर हमें चले जाना है। देखिए वहाँ पर अगर जब हम जाएंगे तो हमें अपने साथ कुछ खाली बर्तन भी लेकर जाना होगा। देखिए जल झेलने के लिए हमें खाली बर्तन की आवश्यकता होगी, तो हमें कटोरी वगैरह कुछ भी यहाँ पर ले लेना है। अब हमें भगवान शिव के मंदिर में जाने के बाद में सबसे पहले जो हमारे पास खाली बर्तन है, उस खाली बर्तन को हमें जलाधारी के नीचे लगा देना है। देखिए जहाँ से जल गिरता है वहाँ पर हमें उस बर्तन को लगा देना है। देखिए लगाने के बाद में हमारे पास जो 1 लोटा जल है उसको अपने सीधे हाथ पर ही रखकर उसे भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए धीरे धीरे यह जल हमें समर्पित कर देना है। देखिए जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे की तरफ गिरेगा, हमें उस बर्तन में उस जल को झेल लेना है और उसे लेकर आ जाना है अपने घर पर। देखिए अपने घर आने के बाद में हमें अपने पूरे घर में उस जल को छींट देना है। देखिए पूरे घर में जल छींटने के बाद में हमें उस जल का आचमन कर लेना है, अपने नैनों पर, अपने मस्तक पर, अपने कंठ पर उसे लगा लेना है। देखिए इस जल से आपके घर की सभी समस्या समाप्त हो जाएगी, आपके घर में जो भी नकारात्मकता है वो समाप्त हो जाएगी, आपके शरीर में जो भी बीमारियां हैं वो समाप्त हो जाएंगी और आपके व्यापार में वृद्धि होने लगेगी। तो बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर सा उपाय है। इस उपाय को आप 2 या 3 प्रदोष जरूर करके देखिए। देखिए ये सभी उपाय हैं, ये शिव महापुराण से सुने गए हैं और इनसे आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। तो देखिए हमने अपनी वीडियो में 3 महा उपाय बताए हैं, जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपको सरल लगे वो आप आज के दिन कर सकते हैं। तो देखिए हमने अपनी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही छोटे छोटे उपायों को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।